नमस्कार, मैं शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को यानी कल शाम को, इतवार के शाम को 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच जदयू के महासचिव केसी त्यागी का एक नया बयान निकल के जो जेडीयू जो एनडीए सरकार के समर्थन में है, एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी है, भाजपा की सहयोगी पार्टी है, उसके महासचिव जेडीयू के केसी त्यागी का एक नया बयान रोज आ रहा है। आज भी एक नया बयान देखने में आया जिसने भाजपा में सियासी खलबली मची हुई है और मचा दिया है उन्होंने। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान फिर से दे दिया है। केंद्र में सरकार गठन से पहले केसी त्यागी ने कहा कि जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वे प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। बता दें कि टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के साथ एनडीए सरकार चलने वाली है और बनने वाली है। डिजिटल टैक्स न्यू दिल्ली। जिन नतीजों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। केंद्र में सरकार गठन से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई है। एक समाचार पत्र को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से नीतीश को प्रधानमंत्री के पद का ऑफर दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे ठुकरा दिया। विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार रह चुके हैं नीतीश कुमार की अगुवाई में ही इंडिया गठबंधन की गठन हुआ था। अब केसी त्यागी का यह बयान कितना सही है या कितना गलत है, इस बारे में ये उनका बयान ही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बहुमत के आंकड़े को छूने में भाजपा असफल रही इस बार। हालांकि एनडीए सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी का समर्थन किया है। चुनाव में जेडीयू को 12 लोकसभा सीटें मिली है, वहीं टीडीपी को 16 सीटें प्राप्त हुई है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रह चुके नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो एनडीए सरकार को अपना समर्थन देंगे और देते रहेंगे। भाजपा में मिल रहा है जेडीयू को सम्मान। केसी त्यागी का एक और बयान है ये। केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार के साथ किए गए दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें विपक्ष से रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया था, वहीं जेडीयू को भाजपा सम्मान दे रही है। अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत। केसी त्यागी बताते चले कि केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू ने देश को 2 बड़े विषय पर अपना रुख स्पष्ट किया है। वह सेना में भर्ती वाली अग्निवीर योजना की समीक्षा और समान नागरिक संहिता पर सभी राज्यों से बातचीत के पक्ष में है। जदयू की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की भी है। केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना का काफ़ी विरोध हुआ। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखा गया, इसलिए इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि बार बार कि जदयू और तेलुगु देशम पार्टी दोनों, भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीटें है और जेडीयू की 12 सीटें, और दोनों भाजपा को समर्थन कर रही है, एनडीए में है और दोनों समर्थन कर रहे हैं एक साथ। लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा कोई बयान अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन केसी त्यागी जो जेडीयू के महासचिव हैं, उनके द्वारा एक न एक बयान हर दिन या एक न एक दिन छोड़ के आ ही रहा है। कभी अग्निवीर पर, कभी जनगणना पर, जातीय जनगणना पर, कभी किसी मैटर पर, कभी इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री बना रही है। इस पे आखिर ये चल क्या रहा है? ऐसे भी नीतीश कुमार का इतिहास पलटने वाला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार खुद न बोल के पार्टी महासचिव केसी त्यागी से बात बुलवा रहे हों। देखिए क्या होता है। कल नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है शाम को। देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या होता है। धन्यवाद।